एक जानिब तो बहुत तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जंग के बादल मंडलाना शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी है। ईरान को अमेरिका का प्रपोजल और अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू पिछले चंद घंटों में ईरान का एक मुसव्विदा, ईरान की शराइत जो है वो मौसूल तो हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सूरत हाल परेशान कुन है, तशवीशनाक है। इस सब में अब जो हो रहा है वो ज्यादा परेशान कुन इसलिए है क्योंकि मामला सिर्फ अमेरिका इसराइल बामुकाबला ईरान नहीं, बात जो है वो अब अरब्स वर्सेस ईरान तक आ पहुंची है। और वही हुआ है जिसका डर था। यूएई, बहरेन जो है, इन्हें किस तरह से ईरानी फोर्सेस ने घेरे में लेना है, मशरिक़ वुस्ता का इंतहाई खतरनाक खेल है। कुछ ताजा तरीन अपडेट्स हैं और ईरान का बड़ा ऐलान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 मई 2026 पीर का दिन कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन करम, एक जानिब तो आपको मालूम है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये जंग बंदी वेंटिलेटर पर है और ये वेंटिलेटर पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से लगाया हुआ है और किसी भी लम्हे ये वेंटिलेटर से जंग बंदी उतर सकती है। इसकी क्लिनिकल मौत ऑलमोस्ट वाक़ई हो चुकी है और बस अब ऐलान होना बाकी है। और किसी भी लम्हे पाकिस्तान इस वक्त अलबत्ता ये कोशिश कर रहा है कि कोई मौजज़ा हो जाए और यहां से एक मरतबा फिर कोई डील या कोई मामला तय हो जाए ताकि खित्ते को, ईरान को तबाही से बचाया जा सके, लेकिन मामलात खराब ही है। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और यूएई के हवाले से जो ईरान की सख्त पॉलिसी है उसमें अब एक स्टेप आगे ईरान किस तरह से आया है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दे, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि जंग बंदी के बावजूद लबनान पर जारी इसराइली हमलों में मजीद 18 अफराद शहीद हुए हैं, 124 जख्मी हो गए हैं। लबनान की वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में हुए जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि हफ्ते को इसराइली फौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयां की गई। फौजियों के इज्तिमा को मोर्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया गया, बारूदी ड्रोन से भी हमले किए गए। वाज़ेह रहे कि 2 मार्च को जंग में शिद्दत आने के बाद से इसराइली हमलों में कम अज कम 2988 अफराद जो हैं वो शहीद, जबकि 9210 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं सिर्फ लबनान में, ये मार्च से लेके अभी तक। और अब ये जंग बंदी तो है लेकिन इसमें हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान ये जंग बंदी नहीं है और ईरान का असल मुद्दा तो यही था। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचे हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी कार्गो तैयारों का इसराइल आना ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियां हैं और एक वाज़ेह मैसेज है कि ईरान के खिलाफ पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें सुप्रीम लीडर की शहादत और 4 हफ्ते तक तबाही हुई, और अब ऑपरेशन स्लेज हैमर, एक नया और पहले से ज्यादा तबाहकुन ऑपरेशन जो है वो अमेरिका प्लान कर रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी इस वक्त डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ तो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है, पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात जारी हैं और इस तरह की बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन जो मुसव्विदों का तबादला हो रहा है, जो बाकी चीजें हो रही हैं, वो एक डिफरेंट इशारा दे रही हैं। अब आ जाते हैं असल चीज के ऊपर। मेरे लिए परेशान कुन चीज मैं पहले भी आपके सामने ये अर्ज कर चुका हूं कि अमेरिका इसराइल बामुकाबला ईरान नहीं है, ये तो अजलों से दुश्मनी है। अरब्स वर्सेस ईरान, ये एक आग का खेल है। इसमें आई थिंक अरब्स को, ईरान को, सबको बहुत सोच समझ कर एक एक चाल चलनी होगी इसमें साथ पर, क्योंकि मामला खराब है, सिचुएशन जो है वो वर्स हो सकती है। यूएई के हवाले से ईरान की पॉलिसी पहले दिन से सख्त रही है। अभी रिसेंटली कुवैत के हवाले से भी आपको पता है कि कुवैत ने अनाउंस किया कि आईआरजीसी के कुछ लोग हमने गिरफ्तार किए उस जजीरे पर, जिस जजीरे से ईरान पर हमले हुए, उस पर ये आकर तबाही मचाना चाहते थे और हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कन्फेशन भी ले लिया। फिर ईरान के वजीर खारजा जो है उन्होंने कहा कि ये हमारे आम लोग हैं जिनकी कश्ती पर हमला करके इसे इन्होंने कब्जे में ले लिया। ये परेशान कुन चीज थी। फिर ऑन दी अदर हैंड, ईरान के लाइव टीवी के ऊपर, स्टेट टेलीविजन के ऊपर, रियासती टीवी के ऊपर यूएई के झंडे के ऊपर गोलियां चलाने का मुजाहिरा किया गया। यूएई पर 4 हफ्ते की जंग के दौरान ईरान ने इसराइल की निस्बत ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ये फिगर्स हैं। अलबत्ता फिर ये भी खबरें आई कि यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर भी इस जंग की आड़ में हमला किया, क्योंकि यूएई पर बहुत हमले हो रहे थे। फिर इवन नेतन्याहू
का दौरा, उसकी तरदीद यूएई की तरफ से, आयरन डोम का यूएई पहुंचना, ये सब चलता रहा। अब द टेलीग्राफ जो है वो लगातार ये रिपोर्ट कर रहा है, और मैंने कल ही आपको ये बताया था कि द टेलीग्राफ ये कह रहा है कि व्हाइट हाउस में जो एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोग हैं वो यूएई को एनकरेज कर रहे हैं कि आप लबान जजीरे के ऊपर कब्जा कर लें, हम आपके साथ हैं, आप इस जंग के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करें, कॉम्बैट रोल के अंदर आपको अब आना पड़ेगा, इट इज हाई टाइम कि आपको इस मामले के अंदर कूदना पड़ेगा। और ये मुत्तहदा अरब अमारात जो है उसे बात कही जा रही है। अब ये जो सूरत हाल है इसे अगर हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। मुत्तहदा अरब अमारात को ये सब कुछ कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ कल आप देखें कि यूएई के ऊपर जो ड्रोन हमले हुए, न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जाकर जो है वो ड्रोन पहुंच गया। 2 ड्रोन्स को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया, एंगेज कर लिया, और एक ड्रोन ने बिल्कुल उसके पेरीमीटर के बाहर जो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर था उसमें आग भड़का दी। ये बड़ा खतरनाक मरहला है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इस तरह की जौहरी जो तनसीबात होती हैं उन पर हमले का तो मतलब ये होता है कि पूरा खित्ता, हर चीज जेपरडाइज हो। अलबत्ता इस मरतबा यूएई ने थोड़ा सा ये डिफरेंट एलामिया जारी जरूर किया कि वेस्टर्न साइड से ये ड्रोन आए और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कहां से आए हैं। ईरानी तज्जियाकार कहते हैं कि ये यूएई को ईरान से लड़वाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग है ताकि यूएई इस जंग के अंदर कूद पड़े। अब असल बात क्या है, इसके अंदर मजीद तहकीकात करके कुछ सैटेलाइट डाटा को देख के यूएई जो है वो बहुत जल्द ऐलान तो करेगा। लेकिन अब ईरानियन ऑफिशियल्स ने ईरानियन मीडिया को यह कहा है कि हम कोस्टल एरियाज जो हैं, यानी कि जो बंदरगाहें हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन स्लेज हैमर में क्या है, यूएई अगर वो जजीरा लबान पर कब्जा नहीं भी करता, अमेरिका खर्ग जजीरे पर कब्जा करना चाह रहा है, ईरान के कुछ कोस्टल एरियाज और बंदरगाहों पर अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है। ये अमेरिका का प्लान है, 2-3 हफ्ते इस पर कब्जा होगा, ईरान उस दौरान डील कर लेगा। इसी दौरान ईरान के अंदर से वो हाईली एनरिच यूरेनियम जो ईरान अपने हाथों से नहीं दे पा रहा, वो अमेरिका कहता है हम कमांडो एक्शन करके, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करके वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर ईरान के कुछ टॉप मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री तनसीबात को भी हिट कर दिया जाएगा और फिर ईरान को मजबूर किया जाएगा फॉर अ डील। लेकिन याद रखिएगा कि यूएई और बहरीन और कुवैत और बाकी अरब्स के हवाले से ईरान यही पॉलिसी रखता है कि हम पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम इनको भी जवाब देंगे। अब सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम के ईरानियन एडमिनिस्ट्रेटेड आइलैंड्स जो हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, अगर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये ईरानियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो ईरान के कंट्रोल में आने वाले जजीरों की तरफ बढ़ता है, उस पर कब्जा किया जाता है, तो हम किसके ऊपर, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी इनकी सरजमीन पर जो बंदरगाहें हैं। इससे पहले भी ईरान ने एक मरतबा एक नक्शा जारी किया था जिसमें इनकी बंदरगाहों को रेड करके दिखाया गया था। और बंदरगाहें आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वहीं से सारी ट्रेड होती है, समुद्रों तक हर चीज। तो ईरान के ऑफिशियल्स अब खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं कि हम अपने ट्रूप्स उतारेंगे, हमारे आईआरजीसी के कमांडोज जाएंगे और हम उन एरियाज को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में लेने का इरादा रखते हैं, which itself is a very major escalatory statement। क्योंकि देखिए ऑफिशियली अभी तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने इस तरह की कोई बात नहीं की, ये तो सिर्फ टेलीग्राफ में आया है कि एक पार्टी दूसरे को कन्विंस कर रही है। लेकिन ईरान ने उससे पहले अपनी रेड लाइन वाजे करके अपना मुतवक्के जवाब जो है वो टेबल पे रख दिया है कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो याद रखिएगा हम ये करेंगे। आई थिंक के अरब्स को और यूएई की सेफ्टी और वेलबींग के लिए ढेरों दुआएं, बाकी अरब ममालिक के लिए भी, ईरान के लिए भी। एंड आई डोंट थिंक के मुसलमानों को लड़ना चाहिए, ईरान को भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बाकी जो अरब्स हैं उन्हें भी बहुत फूंक फूंक कर, बहुत अफामो तफहीम से, बहुत तदब्बर से चीजों को लेकर चलना होगा ताकि इस खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग जो है उससे बचा जा सके। ये वो डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।